अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। पाकिस्तान के जो 1962 के आइन पर हम बात करेंगे। 1 मार्च 1962 को ये नाफिज होता है ये आइन, लेकिन 8 जून 1962 को नाफिजुल अमल में आया। बात करें अगर इसके आर्टिकल की तो 250 टोटल आर्टिकल्स थे, जिनको मज़ीद 12 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसी तरह इसके 3 शेड्यूल्स हैं। इस आइन में कहा गया कि जो कंट्री का नेम होगा वो रिपब्लिक पाकिस्तान होगा। इससे पहले अगर 1956 के आइन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि जो मुल्क का नाम होगा वो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान होगा, लेकिन यहाँ पे इस्लामिक का वर्ड हटा दिया गया। लोगों ने काफ़ी इस पर रिएक्ट भी किया, लेकिन खैर इसके फेलियर की भी एक वजह ये बना। ये इस बात की अक्कासी करता है कि जो सदर अयूब ख़ान थे वो एक सेकुलर टाइप के इंसान थे, उनकी जहनीत की अक्कासी करता है ये आइन। बात करें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, इस आइन के स्टार्ट में एज अ प्रीएम्बल शामिल किया जाता है। बैकग्राउंड में अगर देखें तो 1962 में एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन कायम किया जाता है, आइनी कमीशन बनाया जाता है। ये आइनी कमीशन 1961 में अपनी रिपोर्ट सदर साहब को पेश करते हैं कि हमने आइन में ये चीज़ तहरीर कर दी है, ठीक है। सदर इस रिपोर्ट को ले लेते हैं और इसको देखते हैं। देखने के बाद वो क्या करते हैं, सब कमेटी एक तश्कील कर देते हैं। उसकी बिहाइंड रीज़न यही थी कि ये जो कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करता है उसमें कुछ चीज़ें तो थी जो सदर साहब को पसंद आई, लेकिन कुछ चीज़ें थी वो जो इनके अगेंस्ट थे। किस चीज़ के वो हक़ में थे और कौन सी चीज़ों की हमायत की और किस चीज़ों के वो अगेंस्ट थे। जो हमारे आइनी कमीशन था उसने ये कहा कि जो हमारी लेजिस्लेचर्स होगी वो बाई कैमरल होगी, यानी कि 2 ऐवानी मुकन्ना होगी। सदर साहब इस बात के ख़िलाफ़ थे कि सिर्फ नेशनल असम्बली होगी, सेनेट हमारे नहीं होगा। दूसरी बात ये उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि नायब सदर के ओहदे की तश्कील का कहा कि जो हमारे नायब सदर का ओहदा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सदर साहब हमारे जो अयूब खान थे वो इस बात के फेवर में नहीं थे। किस चीज़ की उन्होंने हमायत की, इस कमीशन ने इस आइन में ये लिखा कि जो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, यानी कि हमारा तर्ज़ हुकूमत होगा, वो क्या होगा, हमारा प्रेसिडेंशियल होगा, सदारती निज़ाम होगा। इस बात के ये हक़ में थे। सदर अयूब साहब क्या करते हैं, एक सब कमेटी कायम कर देते हैं और उसको भी कहते हैं कि आइन के लिए आप वर्क करो, ठीक है। इस सैली कमेटी में क्या करते हैं, वो जो उस टाइम के हमारे वज़ीर ख़ारजा होते हैं मंजूर कादिर, वो मोहम्मद शेब जो हमारी कबीना का हिस्सा होते हैं, मोहम्मद इब्राहिम, और इसी तरह हमारे उस टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी उस कैबिनेट का हिस्सा थे। इनको इनके अरकान बना देते इस जैली कमेटी का। ये जैली कमेटी बनने के बाद जब ये जैली कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है तो जो हमारी कबीना उस टाइम की होती है और सदर होते हैं वो इन दोनों रिपोर्ट्स का जायज़ा लेते हैं कि कौन सी जो उनके हक़ में है, कौन सी चीज़ें जो उनकी फेवर में हैं, तो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। ओबियसली इट्स क्लियर डैट कि ऐसा ही होगा। रिपोर्ट जब दोनों की आ जाती है तो उसके बाद 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 1961 में ही कॉन्फ्रेंस होती है गवर्नर्स की रावलपिंडी में, और उस कॉन्फ्रेंस के एंड में क्या होना था कि एक हतमी बहस करना थी जो हमारा आइन है उस पर। लेकिन जैसे कॉन्फ्रेंस का एंड होता है तो कहा जाता है कि जो आइन है वो अभी तक कंपेल नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। 1962 में इसका मुकम्मल ऐलान कर दिया जाएगा इस आइन पे, ठीक है। क्या है कि क्या मुल्क का तर्ज़ हुकूमत क्या होगा और किस तरह पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जैसे ये कॉन्फ्रेंस एंड होती है तो एक कमेटी अपॉइंट की जाती है जिसने इसका मसवदा तैयार करना था, क्योंकि रिपोर्ट्स तो आ चुकी थी कि आइन कैसा होना चाहिए, क्या क्या नहीं। अब इसको लिखने के लिए, इसका मसवदा, इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है कॉन्फ्रेंस के एंड में। वो कमेटी क्या करती है, विद इन 4 मंथ अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट देती है, ठीक है, और वही हमारे मुल्क का आइन होता है। सदर साहब क्या करते हैं, 1 मार्च को आवाम से ख़िताब करते हैं और कहते हैं कि 1958 में जब मार्शल लॉ इम्पोज़ किया था, जो अयूब साहब ने आपसे वादा किया था कौम से, वो वादा आज वो पूरा कर रहे हैं। लाइक वो जमहूरी निज़ाम की बहाली का किया था उन्होंने वादा, तो हम जमहूरियत को वापस लेके आएंगे, तो सदर साहब ऐसा कर रहे हैं। खैर हम बात करते हैं 1962 के आइन पे कि ये आइन कैसा था, इसमें पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी। तो ये हमारा जो 62 का आइन था ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। जो हमारा तर्ज़ हुकूमत है वो क्या होगा, हमारा सदारती निज़ाम होगा,
और जो सदर को चूज़ कैसे किया जाता था, बीडीज सिस्टम था जिसमें 80,000 मेंबर्स थे बीडीज के, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से यानी कि करंटली जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, और 40,000 हमारे वेस्ट पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के लोग थे बीडीज मेंबर। इन मेंबर्स ने हमारे अपने सदर को चूज़ करना था। जो सदर साहब है उसकी मुकन्ना उसको उसके ओहदे से हटा नहीं सकती। हाँ, लेकिन एक उन्होंने चीज़ बताई थी कि अगर सदर को हटाना भी है तो उसके लिए एक प्रोसीजर था। वो प्रोसीजर क्या था कि 1/3 जो असम्बली के अरकान हैं वो क्या करेंगी, एक नोटिस लिखेंगी स्पीकर को कि हम सदर को बरतरफ करना चाहते हैं। 1/3 मेजॉरिटी जब स्पीकर को नोटिस सेंड कर देगी तो वो नोटिस आगे सदर को फॉरवर्ड किया जाएगा फर्दर, ठीक है। जब वो सदर के पास पहुंच जाएगा उस दिन से लेके विदिन 14 डेज़, नोटिस के 14 दिन बाद या 30 दिन से पहले मतलब 1 मंथ से पहले उस पर अमल दरामद होना था। सदर साहब को वो नोटिस भेज दिया जाएगा, देन एक करारदार पेश की जाएगी और उसमें सदर का होना लाजमी है। सदर भी उसमें उस करारदार में होंगे। करारदार क्या होगी, क्या आया कि आप इसको हटाने के हक़ में है या इसको एज अपना सदर ही आप चूज़ कर रहे हो। अगर तो असम्बली के 3/4 लोग कह देते हैं कि हम इसके हक़ में हैं तो वो सदर के ओहदे पे बरकरार रहेंगे। अगर 3/4 जो अक्सरियत है वो उनके अगेंस्ट वोट दे देती हैं तो उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा। बात करें कि सदर के पास इख्तियारात कौन कौन से थे, तो सदर जो है अपनी कैबिनेट जो है वो ख़ुद मुंतखब कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सूबे के गवर्नर्स हैं उनको नॉमिनेट भी, उनकी नामजदगी भी जो है ना वो हमारे सदर करेंगे, ठीक है। हमारा जो आइन था ये यूनिकैमरल था, ठीक है। सिर्फ हमारी नेशनल असम्बली थी, इसके अलावा हमारा सेनेट नहीं था, ठीक है। मरकज़ जो हमारी मरकज़ी मुकन्ना थी वो एक ईवान पर मुश्तमिल थी जस्ट। जो असम्बली की मुद्दत है वो सिर्फ 5 साल की थी। बात करें अगर इंडिपेंडेंस ऑफ द एग्जेक्टिव अथॉरिटी की, कि जो एग्जेक्टिव की अथॉरिटी है वो किसके पास थी, तो जैसे कि ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन ये सदारती निज़ाम था, इसमें सदर ही ऑल इन ऑल था, उसके पास ही हर तरह के इख्तियारात थे। तो ये वाली पावर्स, ये वाले इख्तियारात भी हमारे सदर को मुंतकिल हो गए। यहाँ पे क्या सदर साहब हमारे कर सकते थे कि जो मरकज़ी हुकूमत को चलाने की जितनी भी ज़िम्मेदारी हैं वो भी हमारे सदर के पास थी। जंग के मामलात को भी वही देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे फ़ॉरेन अफेयर्स हैं, अदर कंट्री के साथ हमारे रिलेशन हैं, उनको भी हमारे सदर साहब देखेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी फ़ौज है उस पर भी जितना कंट्रोल है वो हमारे सदर का होगा। जितनी भी हमारी लेजिस्लेचर होगी यानी कि कानून साजी होगी उसको भी हमारे सदर साहब देखेंगे, वो इख्तियारात भी हमारे सदर के पास हैं। किसी भी बंदे को सज़ा देनी है या माफ़ी देनी है यानी कि जो अदालती इख्तियारात भी हैं वो भी हमारे सदर के पास होंगे। गवर्नर्स को भी जब नॉमिनेट करना है वो भी हमारे सदर साहब कर सकेंगे। मरकज़ी जो वज़रा हैं उनको एडिटरल जनरल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने जजेस होंगे उनको भी हमारे सदर ही सिलेक्ट कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन, दिफाई खिदमात भी जितनी हैं, और हमारे जो कौमी मालियाती बिल है वो भी हमारे सदर ही पास कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल, इसको भी सिलेक्ट हमारे जो हैं सदर साहब कर सकेंगे। सुप्रीम कमांड भी जो है वो हमारे सदर के पास होगी। इसके साथ साथ हमारे आइन में ये कहा गया कि जो ज़िंदगी का तर्ज़ अमल है वो क्या होगा, हमारा वे ऑफ लाइफ क्या होगा, हमारा इस्लाम के अकॉर्डिंग होगा। इसके साथ साथ इस आइन में एलिमिनेशन ऑफ नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस यानी कि हर वो चीज़ जो इस्लाम में हराम है, लाइक सूद, शराब, जुआ, नशा, ऐसी चीज़ों से ममानत की गई इस आइन में। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो लैक ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस, इसमें जो हमारी इस्लामिक दफ़ात है उसकी थोड़ी कमी थी। सबसे पहले अगर देखें तो हमारे कंट्री के नाम से ही पता चलता है कि सदर साहब हमारे कुछ सेकुलरिज़म जैसा सिस्टम चाहते थे। इसके साथ साथ इन्होंने कहा जो हमारे स्पीकर हैं वो नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ी इस्लामिक दिफा जो है उनकी कमी पे हमें महसूस होती है। इस आइन में ये भी कहा गया कि जो मुल्क की लैंग्वेज होगी वो उर्दू और बंगाली होगी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि प्रोपोगेशन ऑफ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ होगा कि इस्लाम ने जो वे ऑफ लाइफ बताया, जो कुरान और सुन्ना में सेट है रूल्स, हम उसी के मुताबिक लेकर इस कंट्री को चलेंगे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट अगर जुडिशरी की बात करें तो उसकी वो जो पावर्स थी, वो जो उसके पास रिव्यू पावर होती है कि किसी भी मामले की वो छानबीन कर सकती है,
वो भी इख्तियारात हमारे सदर के पास कन्वर्ट हो गए थे, बाकी हर अदारा। डेट्स वाई इन्हीं तमाम इख्तियारात जब हमारे सदर के पास थे, इसी वजह से कहा जाता है कि जो 1962 का आइन था ये लाइक अ क्लॉक टावर ऑफ फैसलाबाद, ठीक है, कि फैसलाबाद का जो घंटा घर है उसकी तरह है कि 8 बाज़ारों का जो संगम है वो हमारा क्लॉक टावर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।